हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया जाए और अगर आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मॉड ऑफ z, या फिर हम इसको नॉर्मली लिख भी सकते हैं मॉड और ब्रैकेट में वैल्यू लिख सकते हैं z। फॉर एग्जाम्पल मैंने z की वैल्यू मान लिया x प्लस आई वाई। जब भी आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो जो भी इसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर, रियल पार्ट था हम लोगों का x तो मैंने लिखा x स्क्वायर, और जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट है उसका भी आपको स्क्वायर करना होगा, और जो आए उनको सम करने के बाद आपको टोटल निकालना होगा। दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, जो भी आपका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का उसका स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर विथ साइन। आपको ध्यान रखना होगा जो साइन दिया जाएगा आपको साइन के साथ ही लिखना होगा। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं हम। हमें z की वैल्यू प्रोवाइड की गई थी 2 प्लस 3i। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ चेक करूँ तो हमें x की वैल्यू दी गई है 2, दैट इज अ रियल पार्ट, एंड हमें y की वैल्यू दी गई है 3। तो जब भी मुझे मॉड ऑफ z निकालना होगा तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 30। एक और एग्जांपल हम समझते हैं। अब की बार हमें z की वैल्यू दी गई थी 1 माइनस आई। क्लियर? अगर आप यहाँ पे मॉड ऑफ z निकालेंगे तो x की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और y की वैल्यू है -1 तो दिस इज इक्वल टू -1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर किया तो आया 1, और अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 मिलेगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज अंडर रूट 2। हमें मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या मिल गई? अंडर रूट 2। मॉडुलस की भी कुछ प्रॉपर्टीज हमें डिफाइन की गई है, वन बाय वन करके हम उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। मॉडुलस की जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको z दिया जाए, आप अगर इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं तो ये इसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के बराबर होता है। और कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था, अगर कहीं पे भी प्लस आई है तो हम उसकी जगह पे माइनस आई लिखते हैं, और अगर कहीं पे भी माइनस आई है तो हम उसकी जगह पे प्लस आई कर देते हैं। एक बार इसकी प्रूविंग देख लेते हैं। अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर z माना तो इसकी वैल्यू थी x प्लस आई वाई। अगर मुझे यहाँ पे मॉड ऑफ z निकालना होगा तो मॉड ऑफ z की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज अ मॉडुलस ऑफ z। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट निकालना होगा तो z का कॉन्जुगेट z बार, दिस इज इक्वल्स टू x माइनस आई वन। दैट मीन्स जहाँ पे प्लस आई दिया था मैंने वहां पे माइनस आई लिख दिया। अब मैं फिर से इसका मॉडुलस निकालने जा रही हूँ तो ये हो जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, और अब की बार इमेजिनरी पार्ट क्या है हम लोगों के पास? माइनस वाई स्क्वायर। हमें पता है अगर मैं माइनस का भी स्क्वायर करूंगी तो वैल्यू हमेशा आती है प्लस, तो आप चेक कर सकते हो mod of z square is equals to mod of z bar square। मतलब जब भी आप कॉन्जुगेट नंबर का मॉडुलस निकालते हो या फिर उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालते हो तो दोनों वैल्यूज हमेशा बराबर होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हमेशा मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। हम एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं क्या ये होता है कि नहीं होता है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू लिखी x प्लस आई वाई, और जब मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो ये वैल्यू हो जाएगी x माइनस आई वाई। आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कॉन्जुगेट निकालते हैं तो प्लस आई की जगह पे माइनस आई और माइनस आई की जगह पे हम प्लस आई कर देते हैं। अब मैंने इसका प्रोडक्ट किया दैट इज z इंटू जेड बार, दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो x का मल्टीप्लाई मैंने x के साथ किया, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x का मल्टीप्लाई आई वाई के साथ हुआ तो ये हो गया माइनस आई एक्स वाई। अब आई वाई पे आते हैं, आई वाई का मल्टीप्लाई अगर x के साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस आई एक्स वाई, और आई वाई का मल्टीप्लाई माइनस आई वाई के साथ होगा तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर। और हमें पता है जहाँ पे भी आई स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हम -1 रख सकते हैं। आगे चेक करते हैं क्या आने वाला है। प्लस आई एक्स वाई और माइनस आई एक्स वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दिस इज लिखा मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू -1 वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमें फिर से क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी अभी हमने पढ़ा है मॉडुलस की वैल्यू भी क्या होती थी, अगर हम मॉडुलस निकालते थे तो मॉडुलस की वैल्यू होती थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे मैंने मॉड ऑफ जेड लिख दिया और इसका यहाँ पे क्या लगा दिया, स्क्वायर। दैट मीन जब भी हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हमेशा उसके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस। क्लियर? अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मॉडुलस निकालते हैं तो ये दोनों के अलग अलग मॉडुलस के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसको प्रूफ करने के लिए एक तरीका ये था हमारे पास कि हम Z1 और Z2 की वैल्यू मान लें। एक तरीका आपको दिया गया है कि आप मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू हो जाएगा x1 प्लस i y1 और Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 प्लस i y2। और आप पहले इनका मॉडुलस निकालिए देन उनका मल्टीप्लाई कीजिए। ये पहला तरीका था इसको सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, उसके अकॉर्डिंग हम जो अभी सेकंड प्रॉपर्टी प्रूफ करके आए थे हम उसका यूज करके उसको सॉल्व करते हैं। मैं निकालने जा रही हूँ जो भी लेफ्ट हैंड साइड आपको दिया गया है, ठीक, उसका स्क्वायर निकालिए। ओके, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जब भी हम मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर निकालते हैं तो ये z इंटू जेड बार के बराबर होता है। और अब की बार हमें z की वैल्यू दी क्या गई है, z1 इंटू z2। तो ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको z1 इंटू z2 इंटू z1 इंटू z2 का बार विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस प्रॉपर्टी। जो अभी अभी हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते थे। अब इनको आप अलग अलग करेंगे तो ये z1 इंटू जेड टू तो एज इट इज रहेगा और हमें पता है ये इसको हम लिख सकते हैं z1 बार इंटू जेड टू बार। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो का प्रोडक्ट करने के बाद आप उनका कॉन्जुगेट निकालते हैं तो ये दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के बराबर होता है। अब एक बार मैंने Z1 को Z1 बार के साथ रख दिया, सब प्रोडक्ट में है, आप किसी को भी किसी के साथ अरेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैंने Z2 को Z2 बार के साथ रख दिया। फिर से अगर मैं प्रीवियस प्रॉपर्टी को यूज करूं तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर, क्योंकि Z1 और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई हमेशा Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होगा। और हम इसको लिख सकते हैं Z2 बार का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से अगर आप स्क्वायर की वैल्यू को हटा देंगे तो दिस इज इक्वल्स टू z1 इंटू z2 का बार इज इक्वल्स टू z1 बार इंटू z2 बार। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर। जो भी आपका कॉन्जुगेट नंबर है उसकी थर्ड प्रॉपर्टी आपकी ये होगी। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग अगर आप जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट के लिए किया है वैसे ही कहा गया है कि अगर आप Z1 Z2 का डिवाइड करके उनका मॉडुलस निकालते हैं तो ये इनके अलग अलग मॉडुलस के डिवाइड के बराबर होता है। क्लियर? सो हमें मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर में चार प्रॉपर्टी डिफाइन की गई। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस निकालते हैं तो दोनों मॉडुलस आपस में इक्वल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का आप प्रोडक्ट करते हैं तो ये इनके मॉडुलस के स्क्वायर के बराबर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है आप इनकी प्रोडक्ट करने के बाद इनका मॉडुलस निकालते हैं तो ये दोनों के अलग अलग मॉडुलस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर Z1 अपॉन Z2 दैट मीन्स अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप डिवाइड करने के बाद उनका मॉडुलस निकालते हैं तो ये दोनों के अलग अलग मॉडुलस के डिवाइड के बराबर होता है। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जिसके थ्रू आपने अभी तक जितना भी टॉपिक पढ़ा है आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चल रहे हैं। पहली Z1 की वैल्यू मैं लेके चल रही हूँ 8 प्लस 3i और Z2 की वैल्यू मैंने लिया 9 माइनस 2i। सबसे पहले हमें जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है हम उनका एडिशन करने जा रहे हैं, दैट इज Z1 प्लस Z2। मैंने पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा 8 प्लस 3i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था 9 माइनस 2i। अगर आपको इनका एडिशन करना है तो रियल पार्ट को आप एक साथ ऐड कीजिए। रियल पार्ट था 8 और 9, जब मैंने इनको ऐड किया तो वैल्यू हो गई 17। और इनकी इमेजनरी पार्ट को आप अलग ऐड कीजिए। इमेजनरी पार्ट क्या था 3i और माइनस 2i।
जब मैंने इनको ऐड किया तो 3i माइनस 2i करने पे हमें क्या मिल जाएगा, i। दिस इज द एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट अब हम z1 माइनस z2 निकालने जा रहे हैं, दैट मीन्स दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन। उसके लिए मैंने फिर से लिखा 8 प्लस 3i एक ब्रैकेट में, और नेक्स्ट ब्रैकेट में मैंने लिखा 9 माइनस 2i। जब भी आपको इनका सब्सट्रैक्शन करना है तो पहले आप जो भी वैल्यूज हैं उनको ब्रैकेट के बाहर कर लीजिए। दैट मीन्स पहला वाला मैंने एज इट इज लिखा 8 प्लस 3i। नेक्स्ट में आगे बढ़ूंगी तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, और आपको पता है जब भी माइनस ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो साइन चेंज कर देता है। दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी -9, और -2i क्या हो जाएगा, +2i। मैंने साइन चेंज कर दिया। अब फिर से मैं रियल पार्ट को एक साथ सॉल्व करती हूँ, तो 8 माइनस 9 मैंने किया तो वैल्यू हो गई -1, और 3i प्लस 2i हम करेंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी 5i। अब हमसे कहा गया है आपको जो भी z1 दिया गया है उसका मॉडुलस निकालना है। अगर आपको z1 का मॉडुलस निकालना है तो इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए। तो मैंने रियल पार्ट का स्क्वायर किया तो ये हो गया 8 स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट था 3 का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस करके मैंने अंडर रूट कर दिया। तो जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 73। सेम इसी तरह हम Z2 का भी मॉडुलस निकाल सकते हैं। Z2 का मॉडुलस निकालने के लिए पहले आपको 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, मैंने 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस -2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट के साथ माइनस साइन है इसलिए मुझे भी माइनस साइन लेना पड़ेगा। 9 का स्क्वायर किया हम लोगों ने तो वैल्यू हो गई 81, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 85। दिस इज द मॉडुलस ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हमसे कहा गया है आपको Z1 इंटू Z2 बार निकालना है। मैंने Z1 इंटू Z2 नहीं लिखा, मैंने Z1 इंटू Z2 बार बोला है, ताकि आपको बार कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो जाएगा। तो जब मैंने Z1 की वैल्यू लिखी तो ये तो थी 8 प्लस 3i, मैंने इंटू का साइन लगाया। Z2 बार निकालने के लिए आपको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए आप प्लस आई की जगह पे माइनस आई की जगह पे प्लस आई कर दीजिए। तो Z2 बार की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, माइनस यूज था तो हमने क्या कर दिया 9 प्लस 2i। इनका प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करने के लिए मैं पूरा रूल यूज करती हूँ। तो 8 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो 8 9 72। 8 का मल्टीप्लाई मैंने 2i के साथ किया, दिस इज इक्वल्स टू 16i। 3i का मल्टीप्लाई जब 9 के साथ होगा तो दिस इज 27i, और लास्ट में मुझे मिलेगा 3i इंटू 2i, दिस इज 6i स्क्वायर। और हमें पता है जहाँ पे भी i स्क्वायर होगा उसकी जगह पे हम -1 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 72 प्लस 16i और 27i को अगर आप ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 43i, और यहाँ i स्क्वायर की जगह पे मैंने -1 रख दिया तो ये हो गया -6। दिस इज इक्वल्स टू 72 में से 6 गया तो ये हो जाएगा आपका 66, और 43i को मैंने ऐड कर दिया। दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। आप सेम इसी तरह से Z1 इंटू Z2 का भी प्रोडक्ट कर सकते हैं। कहा गया है निकालने को 1/Z1। 1/Z1 निकालने के लिए मैंने इसको लिख लिया 1/Z1 की वैल्यू थी 8 प्लस 3। अब आप कहेंगे इसमें निकालना क्या है, ये तो वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 1/8 प्लस 3i। पर ध्यान रखिएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में जो भी क्वेश्चन दिया जाए, चाहे आपको एडिशन दिया जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, कुछ भी दिया जाए, आपको उसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने का मतलब है आपको आंसर x प्लस आई वाई के फॉर्म में ही देना है, और ये x प्लस आई वाई के फॉर्म में नहीं है। तो इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में बनाने के लिए जो भी नीचे वैल्यू दी जाए, 8 प्लस 3i दिया गया था, आप इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मैंने इसका कॉन्जुगेट निकाला तो ये हो गया 8 माइनस 3i, और नीचे भी वैल्यू क्या आ गई 8 माइनस 3i। दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3i, जो ऊपर लिखा है वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब नीचे जो दो वैल्यूज लिखी गई है उनका आपको प्रोडक्ट करना होगा। इनको पूरा प्रोडक्ट करने से अच्छा है आप थोड़ा फॉर्मूला यूज कीजिए। फॉर्मूला क्या यूज किया, मैंने कहा अगर कहीं पे भी दिया हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी का इंटू, तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चेक कर सकते हैं ये लिखा है a प्लस बी, जहाँ पे a का मतलब है 8 और b का मतलब है 3i, और यहाँ पे लिखा हुआ है a माइनस बी। तो मैं इनको डायरेक्ट लिख सकती हूँ a का स्क्वायर दैट मीन्स 8 स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज 3i स्क्वायर।
इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर किया तो वैल्यू आई 64, माइनस को एज इट इज रखा, 3i का स्क्वायर किया तो वैल्यू मिल गई हमें माइनस 9i स्क्वायर। This is also equals to 8 minus 3i upon 64। आई स्क्वायर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, माइनस वन। जब मैंने आई स्क्वायर की जगह पे माइनस वन रखा तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। दिस इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3i डिवाइडेड बाई 64 प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 8 माइनस 3i अपॉन 73। और अगर मुझे इसको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 73। एक बार मैंने 8 के साथ 73 को लिख दिया, फिर नेक्स्ट हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 73। दिस इज 1 अपॉन z1 इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपको किसी को भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में बनाना है तो आपको उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।